गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको पेरेटो इफिशिएंसी और पेरेटो ऑप्टिमैलिटी इस सिचुएशन के बारे में बताएंगे कि पेरेटो ने सिचुएशन के बारे में बताया है कि किसी भी आर्थिक स्थिति में जहां पर संसाधनों को कम से कम एक व्यक्ति को खराब किए बिना दूसरे व्यक्ति को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। किसी भी इकोनॉमी में आप ले लीजिए। तो उन्होंने कहा है कि पेरेटो एफिशिएंसी एंड और पेरेटो एलोकेशन सिचुएशन वेयर एलोकेशन और allocation is available that makes the individual better off without making other worse off। कि आप किसी व्यक्ति को अच्छी स्थिति खराब स्थिति में पहुंचाए बिना दूसरे को बेहतर नहीं बना सकते हैं। ये अपनी पेरेटो ने अपनी थ्योरी दी है। उन्होंने थ्योरी में दिया है कि किस तरह से एक अच्छी स्थिति को बनाएंगे। अब इसमें उन्होंने कंडीशन को रखा गया है। नंबर एक उन्होंने दिया है जो मीनिंग और कंडीशन में 3 कंडीशन को रखा है। इफिशियंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इफिशियंसी ऑफ एक्शन, इफिशियंसी ऑफ एलोकेशन। कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया है और किस तरह से इफिशियंसी ऑफ एक्शन किस तरह से एक्सचेंज किया है और किस तरह से उन्होंने इफिशियंसी एलोकेशन किस तरह से हम एलोकेट करते हैं। तो आज हम आपको नंबर 1 पे इफिशियंसी ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताएंगे कि किस तरह से इफिशियंसी ऑफ एक्सचेंज। तो जो ये पेरेटो ने अपनी थ्योरी दी है तो इसमें ये कहा है बताया है कि इकोनॉमी है जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आर स्केयर और वांट्स आर अनलिमिटेड। जो वांट्स हैं वो हमेशा अनलिमिटेड रहती हैं, बट जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। उन लिमिटेड रिसोर्सेज में किस तरह से अपनी पूर्ति को फुलफिल इकोनॉमी में किया जाए तो उसके बारे में बताया गया है। अब इन्होंने अपना डायग्राम दिया है। तो ये डायग्राम दिया है और ये जो डायग्राम बना हुआ है तो ये एजवर्थ डायग्राम के थ्रू ये बनाया गया है कि एक व्यक्ति की कंडीशन किस तरह से अच्छी है और रिसोर्सेस कहाँ पर एक स्टेबिलिटी बनती है। ठीक है। तो ये स्पेशली जो डायग्राम है ये किस पर बनाया गया है। ये जो डायग्राम बनाया गया है तो ये इंडिफरेंस कर्व का बनाया गया है कि इंडिफरेंस कर्व के थ्रू ये बनाया गया है कि किस तरह से जो इंडिफरेंस कर्व में आप लोगों ने देखा भी होगा कि कंज्यूमर है किस तरह से एक इस तरह से बनाया है इंडिफरेंस कर्व में जो ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है। और बेसिकली वो सिर्फ कंज्यूमर बेस पे है और जो प्रोड्यूसर बेस पे है वो आइसो कर्व है। ये इंडिफरेंस कर्व है जो इंडिफरेंस कर्व है सॉरी इंडिफरेंस कर्व है। तो इस किस बेस पर है ये जो बना हुआ है इंडिफरेंस कर्व ये कंज्यूमर बेस पर है। और इसमें देखते हैं कि एक है इसमें ए पर बी पर सी पर डी पर ई पर इस पर एक जो इफिशियंसी है एक्स और वाई एक्सचेंज चीजें हो रही हैं और साथ में जो एक ये एरो बनाया गया है कि इंडिफरेंस कर्व में कि एक दूसरे को काटते नहीं है। तो इसमें भी जो रेखा है वन ए बी सी डी ई इन रेखाओं पर है कि हम किस तरह से जो कंडीशन है वो बेटर बनाते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर
उस कंडीशन में ये जो कर्व है, तो इसमें क्या हुआ है बेटा, इसमें बच्चों हुआ है कि यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज आर स्केयर, तो रिसोर्सेज हमेशा कमी रहती है। और जब ये यहाँ पे ऊपर पहुंच जाता है तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन में अगर ये यहाँ ऊपर लाइन निकल गई है तो इसको हम नीचे किस तरह से कर सकते हैं, लाइन को किस तरह से ला सकते हैं। तो उसमें देखा है कि हम कंडीशन को यहाँ पर अगर है, तो यहाँ पे अगर रिसोर्सेज है, हम किसी व्यक्ति को व्यक्ति को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और वो व्यक्ति यहाँ ऊपर तक पहुंच गया है, लेकिन जो पेरेटो ने अपनी थ्योरी दी है, तो पेरेटो ने थ्योरी स्पेशली ये बताया है कि जो ऑप्टिमम रिसोर्सेज, कि अगर आपने पूरे रिसोर्सेज किया है, पूरे रिसोर्सेज का यूज किया है, तो आप इस कंडीशन में नहीं पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं पूरा जो रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइज नहीं किया है। बेसिकली जो पेरेटो ने अपनी थ्योरी दी है, उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा है कि हमें रिसोर्सेज का फुलफिल यूज करना है। अगर आपने कम रिसोर्सेज का यूज किया है, इसका मतलब है कि आपने पूरी तरह से जो रिसोर्सेज है उसका यूज नहीं किया है, तो वो पेरेटो थ्योरी नहीं होगी। अब इस तरह से जैसे ए बी सी है, अब हम देखते हैं कि इफिशियंसी ऑफ, जैसे कि इसमें हमने क्या लिया है, जो लिया है टू रिसोर्सेस को लिया है। इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो टू टू लिया है, टू टू क्या लिया है, तो टू हमने रिसोर्सेस को लिया है, टू कंज्यूमर को लिया है और टू कमोडिटी ली है, क्योंकि हम ज्यादा नहीं ले सकते हैं। और इसमें MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, और ए और बी को लिया है, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट ए और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट बी। तो इसमें एक्स और वाई को लिया है, ये हमारा ए को दिखाता है और ये हमारा किसको दिखाता है, बी को दिखाता है। ए अगर यहाँ पे जा रहा है तो ए में यहाँ पे कट नहीं करेगा, बी ने यूज किया है, बी की जगह सी है, तो इस तरह से जो एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। आपने देखा होगा इंडिफरेंस कर्व में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो भी एक कंडीशन के अलावा वो कट नहीं होता है। अगर यहाँ पे कट हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो यूटिलाइज है फुलफिल नहीं हो रहा है। तो इसमें टू कंज्यूमर, टू रिसोर्सेज और टू कमोडिटी को लिया गया है, टू गुड्स को लिया गया है। अब हमारा यह है सेकंड है इफिशियंसी ऑफ एक्सचेंज। इफिशियंसी ऑफ एक्सचेंज में क्या है, यहाँ पर बेसिकली दो चीजों को देखा गया है बच्चों। एक देखा गया है MRT, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूट, इसमें LM, इसमें जो लिया गया है लेबर को, और एम माने कि जो मार्जिनल रेट है कितना है उसको लिया गया है। और इसमें टेक्नोलॉजी और प्लस फर्म रिसोर्सेज, इसमें किसको बेसिकली ध्यान दिया गया है, ये वाला जो डायग्राम है वो बेसिकली किस पर है, प्रोड्यूसर पर है। ये बेसिकली जो डायग्राम है वो प्रोड्यूसर पे है, जो पहले वाला था वो कंज्यूमर पे था। इसमें भी टू फर्म, टू कंज्यूमर और टू रिसोर्सेज को लिया गया है, क्योंकि ये कोई भी थ्योरी होती है तो उसमें ये देखा जाता है कि हम किसको ले रहे हैं, बेसिकली हम किसका एक इम्पोर्टेंस है। तो जिस तरह से इस तरह से भी डायग्राम बनता है, और सेकंड आप इस तरह से ही बना सकते हैं, जो इफिशियंसी ऑफ एक्सचेंज है, इस तरह से जो एक पीपीसी कर बनता है, उस जो पीपीसी कर बनता है उस तरह से भी आप इस कर को बना सकते हैं। इस तरह से आप बनाएंगे, इस तरह से क्या करेंगे, इस तरह से इस कर को बनाएंगे, और बना के क्या करेंगे, इस तरह से हम देखेंगे कि ये पीपीसी कर्व के थ्रू ये बनाते हैं। अब इसी पीपीसी कर्व में भी हम देखते हैं कि टू टू चीजों को लिया गया है।
अब टू टू चीजों को क्या लिया गया है? अब टू में ये है कि ये हमारा एक्स है और ये वाई है, इसमें टू गुड्स को लिया गया है, ठीक है। ये गुड्स है और ये गुड्स है, ये है, ये गुड्स है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स है, यहाँ पर ये फर्स्ट वाला है, एक फर्म है, तो वो क्या कर रही है कि एक फर्म ने यहाँ पर क्या किया, कोई भी प्रोडक्शन लिया। अब सेकंड है, सेकंड क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह से ये सेकंड फर्म है, ये यहाँ पर ये फर्म अपना यूज कर रही है। अब यहाँ पे भी एक कंडीशन ऐसी आती है, इस कंडीशन हम देखते हैं, ये यहाँ पे एक ऐसा आता है कि यहाँ पर ये देखेंगे कि जो एम है, ठीक है। अब यहाँ पर भी कितना हमें कितना हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है, तो यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी है। जो पीपीसी कर्व बनाया गया है बेसिकली, सॉरी, जो पीपीसी कर्व टाइप का ये बनाया गया है, यहाँ पर दिखा रहे हैं बच्चों, आपको दिखा रहे हैं, ये पीपीसी कर्व है, इस तरह से बनेगा। क्योंकि ये जो बना है इसमें तीनों पर बराबर, यहाँ पे जैसे ए है, बी है, सी है, इस पर क्या है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और सेम सेटिस्फेक्शन मिलने से क्या है कि आपको ये कितना प्रॉफिट हो रहा है, और ये हमारा एम आ जाएगा। तो एम में हम देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि किसको बेनिफिट मिल रहा है और किसको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजों को भी देखते हैं। चाहे आप इस तरह से एक डायग्राम बना सकते हैं, और चाहे आप इस तरह से डायग्राम को बना सकते हैं। दोनों डायग्राम को हम देख सकते हैं कि हम किस तरह से आप बना सकते हैं। बेसिकली ये वाला डायग्राम है प्रोड्यूसर बेस पर बना हुआ है, और जो ऊपर वाला डायग्राम है वो कंज्यूमर बेस पे बना गया है कि कंज्यूमर कितनी चीजों का, गुड्स का और उसका यूज करते हैं, उस पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस पर बनी हुई हैं। अब थर्ड हमारा आ जाएगा इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्शन। जो इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्शन है, ये MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ मार्जिनल रेट टेक्निकल सब्स्टिट्यूट को जस्टिफाई करता है, और MRS करता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। ये बेसिकली प्रोड्यूसर, ये कंज्यूमर वो प्रोड्यूसर पर बेस है, और ये किस पर बेस है, ये एक कंज्यूमर पर बेस है। तो इन दोनों को जो मर्ज कर दिया जाता है, दोनों चीजों को मर्ज कर दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्शन। इन दोनों को मर्ज करके, और ये ई पॉइंट पर, जो ई पॉइंट पे क्या काटती है, यहाँ पर एक टेजेंट लाइन बन जाती है, एक्स पर गुड्स, वाई पर गुड्स। और यहाँ पर ये जो बनाया बनाया हुआ है, ये पीपीसी कर्व है, ठीक है। ये जो बनाया बनाया हुआ है वो पीपीसी कर्व है, और ये जो बना हुआ है, जो ये वाला बना हुआ है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटरफेरेंस कर्व है। तो ठीक है, तो सॉरी, आइसो कर्व है। तो ये दोनों चीजें आइसो पे है कि किस तरह से एक आइसो कर्व और इंडिफरेंस कर्व को मर्ज करके ये बनता है। तो पेरेटो ने अपनी जो थ्योरी दी है, इन्होंने कहा है कि हम जो एक कोई भी इकोनॉमी है, किसी को, किसी एक व्यक्ति को हानि पहुंचाए बिना दूसरे व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचा सकती है। अगर आपने फुली रिसोर्सेस का यूटिलाइज कर लिया है तो, क्योंकि एक को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो हमने बच्चों आपको पेरेटो की इफिशियंसी ऑफ एलोकेशन के बारे में बताया कि पेरेटो ने जो अपनी थ्योरी दी है, और पेरेटो ने अपनी थ्योरी में जो कहा है कि इष्टतम किस तरह से आप अगर आपको अच्छी कंडीशन पहुंचानी है तो दूसरे की कंडीशन, बुरी कंडीशन को पहुंचाए बिना, ठीक है। इनकी भी काफी थ्योरी, ये इन्होंने सोशल वेलफेयर पर अपनी थ्योरी दी है। तो इनकी बेसिकली सोशल वेलफेयर पर है, और इन्होंने जो इनकी थ्योरी है वो बहुत ही एक अच्छी थ्योरी मानी जाती है। और इनकी थ्योरी में बहुत सारी
अम, अम, बहुत सारी इन्होंने अपनी कंडीशन प्लस और इनोवेटिव आइडिया वगैरह दिए हैं कि किस तरह से इफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, और उसके बारे में हमने आपको बताया है। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।